ओम साई राम। बाबा की एक सीख जिसने एक टूटे घर को फिर से मिला दिया। शिरडी के एक शांत आकाश में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। द्वारका माई के बाहर हवा घूम रही थी, जैसे वो किसी दर्द की गवाही दे रही हो। उन दिनों गांव में एक महिला थी, सविता नाम की, जिसका चेहरा देखे बिना ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी रातें आंसुओं में बीतती है। सविता हर सुबह अपने शरीर पर पड़े नीले निशानों को दुपट्टे से ढकती थी और शाम ढलते ही उसके पति राजू का गुस्सा फिर उसके आसपास मंडराते रहता। राजू शराब का आदी था, कटु शब्द का मालिक और अपनी पत्नी को भावनाओं से अनजान। सविता कई महीनों से चुप रही, सबकी तरह यही सोचती रही, शायद एक दिन खुद ब खुद बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बदलाव कभी नहीं आया, उल्टा क्रूरता रोज और बढ़ते गया। एक दिन रात के अंधेरे में जब राजू नशे में दरवाज़ा पटक रहा था, सविता अपनी टूटी सांसें संभालती हुई घर से निकल पड़ी। पता नहीं था कहाँ जाना है, बस एक ही जगह याद आई, साईं बाबा, द्वारका माई। सविता तड़के सुबह शिरडी पहुँची। ठंडी हवाओं से भी ज़्यादा ठंडी उसकी आत्मा में थी। बाबा चूल्हे के पास बैठे थे, ध्यान मग्न। सावन की हवा जैसे बाबा की कमली कोमल हल्के से सरका रही थी। सविता बाबा के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट के रोने लगी। बाबा ने उसे नहीं रोका, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से नहीं, आंसुओं से बाहर आते हैं। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, अब माँ, तेरे आंसू किस बात के गवाह है? सविता ने कांपती आवाज़ से सारी कहानी सुना दी। कैसे राजू उसे रोज़ मारता, गाली देता, अपमानित करता, कैसे वो टूटते टूटते भी उसे छोड़ नहीं पाई, कैसे भीतर की आवाज़ उसे बाबा तक ले आई। बाबा बड़े ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, अम्मा, तूने दर्द सह लिया, अब उसे भी सत्य का दर्पण दिखाना होगा। सविता समझी नहीं। बाबा ने समा की लो देखते हुए कहा, जिस इंसान को अपना अंधेरा दिखाया ना जाए, वो कभी उजाला नहीं खोजता। अगले दिन बाबा ने राजू को बुलाया। राजू नशे में था, पर बाबा का बुलावा था, गांव वाले कोई भी मना नहीं करता। वो बाबा के सामने खड़ा हुआ। बाबा ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और राजू को थमा दिया। इसे लेकर चलो, गिरने मत देना। राजू घड़े को सीने से लगाकर सावधानी से चलने लगा। बाबा ने कहा, आप इसे नीचे रखकर जोर से तोड़ दो। राजू ने घड़ा जमीन पर पटक दिया। घड़ा चकनाचूर हो गया। तेज आवाज़, उड़ती धूल, टूटे टुकड़े। बाबा ने शांत आवाज़ से कहा, अब इसे जोड़ दो। राजू हंस पड़ा। बाबा, टूटा घड़ा कैसे जोड़ सकता है? ये तो असंभव है। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, यही तेरी पत्नी के साथ तू कर रहा है। हर दिन उसका आत्मसम्मान, उसकी खुशी, उसका भरोसा उस घड़े की तरह तोड़ रहा है और फिर सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा। राजू का चेहरा उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। बाबा आगे बोले, औरत की घड़े की मिट्टी नहीं, स्त्री वो दीप है जो हर घर को उजाला देती है। उसे बुझाकर कोई घर रोशन नहीं कर सकता। राजू के भीतर का कठोर पत्थर पिघल गया। उसकी आंखों में शर्म की आग थी।
पछतावे की तूफान और बदलाव का संकल्प। वो बाबा के कदमों में गिर पड़ा। बाबा, मैं बदल जाऊंगा, अब कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, कभी आवाज़ तक ही नहीं उठाऊंगा। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तेरी पहली जीत है, अपने भीतर के अंधकार पर जीत हासिल करो। सविता के चेहरे पर फिर से रोशनी लौट आई। राजू ने शराब छोड़ दी। उसका व्यवहार बदल गया, बातें बदल गई, सब बदल गए। वो हर दिन सविता के लिए पानी गर्म करता, काम में हाथ बटाता और सबसे ज़रूरी सम्मान देता। लोग कहते घर तो वही है, लेकिन उसमें रहने वाली हवा बदल गई। और कहा, कभी कभी राजू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर यही कहता, बाबा ने मुझे पत्नी का नहीं, स्वयं का परिचय कराया। पत्नी कोई कमज़ोर पात्र नहीं, वो घर की आत्मा है। जो उसे सम्मान देता है, उसका जीवन स्वयं सम्मानित हो जाता है। ओम साई राम। मेरे प्यारे साईं भक्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साई राम।